हेलो गाइस, मेरा नाम है देवेंद्र सिंह तोमर। माइनिंग ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में माइनिंग इंजीनियर्स के इसी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में जानेंगे जिसे अप्रेंटिस भी कहते हैं। अप्रेंटिस की जरूरत आखिर क्यों है, अप्रेंटिस क्या है, अप्रेंटिस के लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं, अप्रेंटिस के दौरान हमें किन बातों का ध्यान में रखना है और अप्रेंटिस के बाद हम क्या करें, इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। अप्रेंटिस की जरूरत बेसिकली ग्रेजुएशन और डिप्लोमा के बाद आप गेट, मैनेजमेंट ट्रेनी, माइनिंग इंस्पेक्टर के वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट अगर बात करें प्राइवेट जॉब्स और अदर माइनिंग जॉब्स की, जब माइनिंग वैकेंसीज की, जैसे कि माइनिंग सरदार और ओवरमैन, तो अप्रेंटिस एक अलग ही इंपॉर्टेंस रखता है। अप्रेंटिस करने के बाद माइनिंग सरदार और ओवरमैन के वैकेंसीज के लिए एलिजिबल हो ही जाते हैं। साथ ही प्राइवेट जॉब्स में भी स्पेशल प्रेफरेंस मिलता है आपको, बिकॉज इसके बाद डिग्री होल्डर सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट या फिर और डिप्लोमा होल्डर की बात करें तो ओवरमैन सर्टिफिकेट गेन कर लेते हैं। अगर बात करें अप्रेंटिस की इंपॉर्टेंस की, तो अब यहीं से अप्रेंटिस का इंपॉर्टेंस निकल के आता है कि अप्रेंटिस, अगर आप 1 साल का अप्रेंटिस कर लेते हैं तो आपके पास एक सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट मिल जाएगा अगर आप डिग्री होल्डर हैं, बीटेक किया है अगर आपने माइनिंग से, और अगर आपको ओवरमैन सर्टिफिकेट मिल जाता है अगर आपने डिप्लोमा किया है। इससे आपके कई रास्ते खुल जाते हैं, मतलब कि दोनों ही लोग एक तो माइनिंग सरदार एंड ओवरमैन के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो कोल इंडिया की वैकेंसीज हैं। इसके साथ ही और भी बाकी वैकेंसीज के लिए, जैसे कि माइनिंग इंस्पेक्टर वगैरह के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और अगर प्राइवेट में जॉब करना चाहे तो प्राइवेट में भी आपको स्पेशल प्रेफरेंस, जैसे कि मैंने बताया, आपको मिल सकता है। ठीक है, अब अप्रेंटिस करने का अलग अलग तरीका होता है। बेसिकली अप्रेंटिस करने से ये भी फायदा हो जाता है कि जो डीजीएमएस है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, इसके द्वारा दिए जाने वाला यह एक स्टैट्यूटरी सर्टिफिकेट है जिसके बाद आप इंडिया में किसी भी माइंस में प्रोविजनली जॉब कर सकते हैं। अब अगर बात करें कि अप्रेंटिस के लिए हम किस प्रकार से अप्लाई कर सकते हैं, तो अप्रेंटिस के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। पहले मैं उन ऑप्शंस के बारे में डिस्कशन कर लेता हूं। देखिए, अप्रेंटिस करना है अगर आपको, तो आप 2 तरीके से कर सकते हो। या तो अंडरग्राउंड होना चाहिए आपकी माइंस, या तो ओपन कास्ट। ठीक है, ये तो आप जानते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट। उसके बाद अगर आपका कोल माइंस में कर रहे हैं या मेटल माइंस में करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर आप अंडरग्राउंड में अप्रेंटिस करते हैं तो उस केस में आपको अनरिस्ट्रिक्टेड का सर्टिफिकेट मिलेगा, चाहे सेकंड क्लास मिले चाहे ओवरमैन मिले, सेकंड का आपका अनरिस्ट्रिक्टेड मिलेगा। और अगर ओपन कास्ट में कर रहे हैं तो रिस्ट्रिक्टेड का मिलेगा। अंडरग्राउंड में जो अनरिस्ट्रिक्टेड का सर्टिफिकेट मिला है, इसका मतलब यह होता है कि आप ओपन कास्ट में भी जॉब कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, और आप ओपन कास्ट में भी कर सकते हैं, अंडरग्राउंड में भी ओपन कास्ट में, दोनों जगह कर सकते हैं। लेकिन रेस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट होल्डर अंडरग्राउंड में जॉब नहीं कर सकता, वो सिर्फ और सिर्फ ओपन कास्ट बस में कर सकता है। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट और 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि आपका कोल एंड मेटल। कोल में अगर आपने लिया है सर्टिफिकेट, ट्रेनिंग किया है, तो आप कोल में, कोल की फील्ड में ही या कोल माइंस में ही जॉब कर सकते हैं। और अगर आपने मेटल में लिया है तो मेटल माइंस में ही जॉब कर सकते हैं। कोल में सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट और मेटल में सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट सेम होता है। लेकिन वहीं पर अगर बात करें ओवरमैन सर्टिफिकेट की, तो ये सिर्फ और सिर्फ कोल में दिया जाता है, आपका मेटल में जो है तो फोरमैन सर्टिफिकेट दिया जाता है। ठीक है, अप्रेंटिस करना है अगर आपको, तो 2-3 तरीकों से हो सकता है। एक तो आप कोई भी प्राइवेट कंपनी या प्राइवेट माइंस में जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। पेड या फिर अनपेड, दोनों ही तरीके से अप्रेंटिस किया जा सकता है, जैसे भी आपको 1 साल की ट्रेनिंग मिल जाए। अब इस 1 साल की ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस आप भी समझ रहे हैं कि अगर हमें कहीं कुछ नहीं मिला तो हमें एटलीस्ट ये है कि हम कहीं भी जॉब करने के लिए एलिजिबल हो जा रहे हैं। अप्रेंटिस का यही तो मेजर इंपॉर्टेंस हो जाता है कि भाई हम कहीं पर भी जॉब करने के लिए क्या हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं। ठीक है, दूसरा तरीका होता है कि अगर आप क्या करें, एनएटीएस से अप्लाई करें। एनएटीएस नेशनल अप्रेंटिस का जो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। इसके लिए अप्लाई कैसे कर सकते हैं 1 साल की ट्रेनिंग के लिए? गवर्नमेंट फॉर्म से करने का अपना अलग ही फायदा होता है, कोल माइंस में अगर जाना है खास तौर पे तो, और बाकी की प्राइवेट फॉर्म्स भी निकालती रहती हैं। तो इसके लिए आपको mhrd.nats.gov.in पर आपको क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं किस प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो सबसे पहले आपको कहां जाना है, आपको एनएटीएस की वेबसाइट पर जाना है, जहां पर आप ये देख पा रहे होंगे, ये पेज खुलेगा, लॉगिन पेज, जिसपे कि आप रजिस्टर हियर पे क्लिक करेंगे। रजिस्टर हियर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक और पेज खुल के आएगा, कुछ इस प्रकार का है,
जिसमें कि आपसे यह पूछेगा कि आप एक स्टूडेंट है। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा आप स्टूडेंट है, एस्टैब्लिशमेंट है, या फिर आप किसी कोई इंस्टीट्यूशन है। तो आप स्टूडेंट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही स्टूडेंट पर आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यह पेज खुल के आएगा, जिसमें कि आपको अपनी पूरी डिटेल्स भरनी है, आपका नाम वगैरह, आपका एड्रेस वगैरह, आपका किस ईयर में पास आउट हुए हैं, और क्या मोड ऑफ एजुकेशन था, क्या डिपार्टमेंट था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे डाटा फिल करना है। जैसे ही ये सारा डाटा फिल करके ओके करेंगे तो आपके सामने यह एक लिस्ट आएगी, जिसमें से कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, ईमेल आईडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर, ओटीपी वेरिफिकेशन के लिए, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए जेपीईजी फॉर्मेट में, और उसका साइज 200 केबी से कम होना चाहिए। आपके पास बैंक अकाउंट की डिटेल्स होनी चाहिए, आधार कार्ड उससे लिंक्ड होना चाहिए, एंड इसके साथ ही क्वालिफिकेशन आपका होना चाहिए, मतलब कि डिग्री और डिप्लोमा का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, चाहे प्रोविजनल हो चाहे ओरिजिनल हो। ठीक है, पीडीएफ फॉर्मेट में ये भी होना चाहिए, और इसका जो साइज है 1 MB से कम होना चाहिए। इसके साथ ही आपके पास बैंक पासबुक की फर्स्ट पेज की एक पीडीएफ बना के रखेंगे, 1 MB से कम का इसका भी क्या होना चाहिए, साइज होना चाहिए। तो इतने डॉक्यूमेंट्स आप पहले अपने पास रेडी करके रख लीजिएगा, ये सब मैंडेटरी है। ठीक है, अब आपने सारे डॉक्यूमेंट्स पूरा का पूरा रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कंप्लीट कर लेते हैं, तो आप एनएटीएस की वेबसाइट पर जाकर, एनएटीएस की वेबसाइट पर जाएंगे, जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूं। ये सब करने के बाद ना आपको एक प्रिंट का ऑप्शन देगा। तो प्रिंट के इसकी 2-3 कॉपी आप रखिएगा, एचआरडी जीएम ऑफिस जहां भी जाएंगे लेके जाइएगा। मांगते हैं तो ठीक है, नहीं मांगते तो ठीक है, बट अपने पास रखिएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, अब आपको सीधे जाना है वेबसाइट पर। ठीक है, रेगुलर बेसिस पे वेबसाइट पे जाना है, और आपको चेक करते रहना है कि किसी का, ये देखिए ये पेज आपके सामने खुलेगा। अब इस पेज में जाके आप क्या कर सकते हैं कि आपके सामने जैसे ये पेज खुले तो ऑफर एक्सेप्टेंस, मतलब कि ये जो ऑफर एक्सेप्टेंस वाला कॉलम है, यहाँ पर आपको दे देगा कि भाई किस कंपनी का वैकेंसी निकला है अप्रेंटिस के लिए। तो आपको अप्लाई नाउ पे यहाँ पर क्लिक करना रहेगा, बस हो गया, इतना ही काम रहता है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिटेल में समझाता हूं। मान लीजिए WCL कोल इंडिया की एक सब्सिडरी ने वैकेंसी निकाली कि भाई हमें अप्रेंटिस के लिए हम जो है तो बुला रहे हैं। अब WCL ने जैसे ही वैकेंसी निकाली कि हाँ इस डेट से चालू हो जाएगा, तो यहाँ पर आपके इसमें आप अपनी आईडी में जाएंगे, खोलेंगे जैसे ही, तो यहाँ पे नोटिफिकेशन आएगा, उस नोटिफिकेशन पे अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद कुछ दिनों बाद जब WCL का पूरा प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा, तो WCL क्या करेगा, उसके बाद एक लिस्ट जारी करेगा, जिस लिस्ट में आपको क्या करेगा, आपका नाम रहेगा। ठीक है, उस लिस्ट में से जिस पेज में भी आपका नाम है उसका आपको प्रिंट आउट वगैरह निकलवा लेना है। ठीक है, और अपने नाम को हाईलाइट कर लेना है। अब आते हैं इस पे कि अब आपको बुलाया जाएगा एचआरडी ऑफिस में, बोलेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इस डेट पर आ जाए। अब आप एचआरडी ऑफिस में गए, ठीक है, तो आप क्या क्या लेके जाएंगे, डिग्री, डिप्लोमा, आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10वीं 12वीं का मार्कशीट और सर्टिफिकेट ले जाना मत भूलना। इसके साथ ही बैंक पासबुक का फोटोकॉपी, ओ फॉर्म, कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको कॉलेज से मिल जाएगा। ओ फॉर्म जो है तो मेडिकल सर्टिफिकेट होता है। मेडिकल सर्टिफिकेट में किसका सिग्नेचर होना चाहिए, असिस्टेंट सिविल सर्जन से निचली पोस्ट के डॉक्टर का जो है तो साइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, इससे ऊंची पोस्ट रहे या फिर असिस्टेंट सिविल सर्जन की पोस्ट वाले से ही साइन करवाना है। इसके साथ ही आप अपनी लिस्ट ले जाएंगे, नाम को हाईलाइट करा के, और इसके साथ ही एक जरूरी डिटेल है कॉन्ट्रैक्ट नंबर। कॉन्ट्रैक्ट नंबर अपने आप में एक मेजर इंपॉर्टेंस रखता है, कुछ लोग मांग लेते हैं, कभी कभार नहीं मांगा जाता, लेकिन हमारे पास होना चाहिए कि एटलीस्ट एट दी एंड जब हमसे मांगा जाए तो हम उसको प्रोवाइड करा सकें। कॉन्ट्रैक्ट नंबर कहां से मिलेगा, आप ये वाले पेज का आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये जो माई प्रोफाइल वाला हिस्सा है, इतने हिस्से का आपको जो है तो प्रिंट आउट निकलवा लेना है। ठीक है, ये आपको लिखे मिलेगा यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट नंबर, ये आपके लिए जरूरी होता है। ठीक है, इतना काम हो गया आपका। एचआरडी ऑफिस में सारे डॉक्यूमेंट जमा कर दिए और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपको एचआरडी में बोला जाएगा, एक फॉर्म दिया जाएगा जिसमें बोला जाएगा कि आप अपनी चॉइस फिलिंग कर दीजिए कि आपको कौन से एरिया में काम करना है। अब WCL के 3 एरियाज में आपने बोल दिया कि हाँ हम यहाँ पर जो है तो ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं। 3 एरियाज में से कोई एक एरिया जो पहला रेफरेंस होगा वो आपको दे दिया जाएगा, या फिर दूसरा या तीसरा जो भी रहेगा। उस एरिया के जीएम ऑफिस जो भी मिलता है उस एरिया के जीएम ऑफिस में जाइए, वहां पर सेम टू सेम ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने पड़ेंगे। फिर जीएम ऑफिस में आपको ऑप्शन दिया जाएगा कि किस माइंस में जाना है उस पर्टिकुलर एरिया के, तो जो भी माइंस आपको चॉइस की फिलिंग करेंगे उस माइंस में आपको जो है तो ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। वहां जाते ही आपके लिए सबसे जरूरी काम यह है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स तो आपको लेकर जाने ही जाने हैं।
ठीक है। उसके साथ ही आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास एक एफिडेविट होना चाहिए जिसमें कि आप यह लिखेंगे कि प्रशिक्षण के दौरान, जो 1 साल का प्रशिक्षण है उसके दौरान अगर मुझे किसी दुर्घटना हो जाती है, घटना हो जाती है, तो इसके लिए हम WCL को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। ये सारी डिटेल्स इसमें लिखी रहती है। ठीक है, ट्रेनिंग का पीरियड लिखा रहेगा, सारी डिटेल हो गई। तो इसके बाद ए फॉर्म में अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, सब काम हो गया। ठीक है, तो ये था पूरा प्रोसीजर आपका ट्रेनिंग मिलने तक का। अब बात आती है कि ट्रेनिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। वाइल ट्रेनिंग, ड्यूरिंग ट्रेनिंग, ट्रेनिंग के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखना है। ट्रेनिंग के दौरान आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। कोई भी वैकेंसी के लिए आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए जो सबसे अच्छी जगह प्रेजेंट टाइम में है वो है माइनिंग ज्ञान। यहाँ पर आपको ऑनलाइन कोचिंग वगैरह प्रोवाइड करा जाता है, वीडियो लेक्चर्स वगैरह रिकॉर्डेड भी मिलते हैं, लाइव भी क्लासेस भी मिलती हैं। इसके साथ ही आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराया जाता है, मॉक टेस्ट कंडक्ट कराए जाते हैं, फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जाता है ताकि आपकी प्रिपरेशन और अच्छी हो सके। ठीक है, अब बात करते हैं कि और किन बातों का ध्यान रखना है। ट्रेनिंग के दौरान आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तैयारी के साथ साथ एक तो 8 घंटे की ड्यूटी मन लगा के करिएगा। ठीक है, इधर उधर भागना नहीं है यार, भागोगे तो अच्छा नहीं होगा। इसके साथ ही आपको हर महीने आपको अपनी एक अटेंडेंस शीट बनानी है जिसमें कि बकायदा ऊपर लिखा रहे पीजीपीटी, पीडीपीटी जो भी कर रहे हैं आप। इसके साथ ही आपका नाम वगैरह पूरा डिटेल और एक कॉलम बना होना चाहिए इस प्रकार से कुछ, जिसमें कि आपका पूरे महीने का डेट लिखा होना चाहिए। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 और नीचे एब्सेंट प्रेजेंट जो भी आप रहते हैं वो एमटी के ऑफिस से जो है तो आप कर सकते हैं, या फिर खुद से एमटी के ऑफिस में ले जाके जमा कर देंगे तो वो लोग भर के दे देंगे। ये आपको याद हो तो आप खुद ही कर सकते हैं। ये होने के बाद आपको इसकी 4 कॉपीज बनानी है और एक कॉपी एमटी के ऑफिस में, एक कॉपी सेफ्टी ऑफिसर के पास, एक कॉपी फाइनेंस डिपार्टमेंट में और एक कॉपी अपने पास संभाल कर रख लेंगे। और इन सभी में एमटी के ऑफिसर और सेफ्टी ऑफिसर के साइन होने चाहिए। ये सब करने के बाद हर महीने का आप इकट्ठा करके रख लेंगे। आपको जो 6CL मिलता है वो मिलता है टोटल 29। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद अलग वर्गेट्स होते हैं, तो कोशिश करिए कि ज्यादा छुट्टी नहीं मारिएगा। इसके साथ ही और भी बहुत सी चीजें हैं आप, जैसे कि इतना तो हो गया। अब आपको अपना स्टाइपेंड हर मंथ क्लियर करवाना है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जाके हर महीने स्टाइपेंड क्लियर करवाइए और उसका एक बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट आउट निकलवा के रख लिया करिए अपने पास। ठीक है, अपना बैंक का जो स्टेटमेंट रहेगा उसमें प्रिंट आउट निकलवा के और बकायदा हाईलाइट करके उसको रख लीजिएगा। हर महीने ये जल्दी से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी करवा लीजिए तो आपके लिए अच्छा होगा। स्टाइपेंड की अगर बात करें तो पीडीपीटी के लिए जो स्टाइपेंड है वो है 8,000 और पीजीपीटी के लिए जो स्टाइपेंड है वो है 9,000। ठीक है, 9,000 रुपए पीजीपीटी के लिए स्टाइपेंड है। तो इतना आपको जो है तो दिया जाता है उस समय। अब जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है, 1 साल कंप्लीट हुआ, आप अपना सारा डॉक्यूमेंट्स उठाइए और अगर आपको क्लियरेंस के लिए बुलाता है एचआरडी में, तो एचआरडी में जाके आप अपना बैंक स्टेटमेंट वगैरह और सारी डिटेल्स जो है तो सबमिट कर देंगे, जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाता है। ठीक है, ये तो आपको ले ही जाना है, हर महीने का पर्चा, इसके साथ ही आपका हर महीने का बैंक स्टेटमेंट, जब जब आपकी सैलरी आई है, बोले तो स्टाइपेंड आया है, उसका हाईलाइट करके ले जाना है। वहां से क्लियरेंस मिलेगा, वहां से क्लियरेंस लेके आप कहाँ आएंगे, अपने माइंस में आएंगे और माइंस में आके जो है तो फॉर्म 2 में अपना पूरा डिटेल भर के जो है तो साइन करा लेंगे। फॉर्म 2 के साथ ही कैरेक्टर सर्टिफिकेट लेना है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए आप किसी भी डॉक्टर या पुलिस वालों से जो है तो कांटेक्ट करके अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले सकते हैं। जब आप उसके साथ ही एक पेज में फोटो वगैरह चिपका के पूरा डिटेल आपको फॉर्म 2 में दिया रहेगा कैसे कैसे चाहिए। आपको फॉर्म 2 में डिटेल भरते समय इस बात का ध्यान रखना है कि आप नंबर ऑफ डेज नहीं लिखेंगे कि हमने कितने दिन ट्रेनिंग किया है। आप यह लिखेंगे कि हमने 1 ईयर का ट्रेनिंग किया है। ये जरूरी है, ये आपको ध्यान में रखना है कि आपने 1 साल का ट्रेनिंग किया है और यही लिखना है। ठीक है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। अब जैसे ही ट्रेनिंग खत्म हुई, आपने डीजीएमएस में अप्लाई कर दिया और आपका यहाँ पर काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब डीजीएमएस में आप बाय पोस्ट भेज दीजिए, 2-3 महीने बाद ऑटोमेटिकली आपके पास जो है तो पूरा आ जाएगा। अब ट्रेनिंग के दौरान एक चीज और है, ट्रेनिंग के दौरान एक चीज और याद रखना है कि फर्स्ट एड सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दीजिए। फर्स्ट एड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही लैंप हैंडलिंग के लिए जो है तो बात कर लीजिए किससे, सेफ्टी ऑफिसर से। वो 1 हफ्ते के लिए लैंप हैंडलिंग के लिए भेज देंगे, जिसके रेस्पेक्ट में आप क्या कर लेंगे, आपको गैस टेस्टिंग का सर्टिफिकेट गेन कर लेना है। अगर आप अंडरग्राउंड माइंस से हैं
तो इन बातों का भी ध्यान रखें, ट्रेनिंग के दौरान ये सारी चीजें आपको कंप्लीट करानी है। ठीक है, तो यह था मेरा आज का वीडियो। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। और भी इसी तरह की वीडियोस के लिए आप कमेंट्स सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।